हूं कि कूफा का कोई भी खत इमाम हुसैन को मदीने में नहीं मिला। 28 रजब को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीना छोड़ा। 5 दिन का मुसलसल सफर करने के बाद 3 शाबान को इमाम हुसैन मक्का पहुंचते हैं। 4 महीने 5 दिन इमाम हुसैन मक्का में क़याम फरमाते हैं। फिर 8 जिलहज्जा को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वहां से निकलते हैं। जो पहला खत कैस बिन मुसय्यब सदावी और सईद बिन अब्दुल्ला हनफी, ये 2 जो कूफा के खतूत लेके आए हैं, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास जो पहले कूफा के खतूत पहुंचे हैं, ये 10 रमजान को पहुंचे। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मकसद के पीछे कूफा के खतूत का आना नहीं था, क्योंकि हुसैन जानते थे कि मेरी मंजिल कूफा नहीं, मेरी मंजिल करबला है। एक बात आज की पूरी तकरीर भूल जाइएगा, इस जुमले को मैं जितनी दफा आप कहेंगे मैं रिपीट करने के लिए तैयार हूं। ये आने वाले अयाम अज़ा में ये आपके जहन में तमहीद बन जाएगा। आप जहां भी इशरा मुहर्रम सुने, आपके जहन में ये तमहीद होनी चाहिए। करबला हादिसा नहीं, मुआहिदा है। करबला सानिहा नहीं, मुआहिदा है अल्लाह और हुसैन के दरमियान। अगर अचानक हुसैन करबला आ गए तो फिर रसूल ने बीबी उम्मे सलमा को जो खाक दी थी, उसकी वजह क्या थी? मौला अमीर अल मोमिनीन का जंग सफीन से वापस पलटते हुए करबला में रुकना, गिरिया करना। हर दौर में हर नबी ने करबला में आके क़याम किया और करबला में गिरिया किया। इसका मतलब करबला तय्युन हो चुका था। करबला इंतखाब शुदा जमीन है। करबला अचानक उतरने वाली जमीन का नाम नहीं, मुंतखब शुदा जमीन का नाम है। कोई मौजू हुआ और मौजू मजलिस में सिर्फ करबला हुआ तो करबला के फजाइल पढ़े जाएंगे। करबला का ताल्लुक इस जमीन के साथ तो है ही नहीं। मैं कभी करबला का और मक्का का तवाज़ुन नहीं पढ़ता, क्योंकि जमीन को आसमान से मिलाया नहीं जाता। मक्का जमीन का शहर है, करबला आसमानी जागीर है। मक्का मुकर्रमा है, मदीना मुनव्वरा है, करबला मोहल्ला है। हाथ नीचे रह गए, 2 ही जगहों को तो मोहल्ला कहा जाता है, या अर्श मोहल्ला है या करबला मोहल्ला। हमारा मौला इसी जुमले के सदके आपको हर साल करबला की ज़ियारत नसीब फरमाए। हुज्जाज कराम वापस आएंगे तो आप हुज्जाज से जाके पूछ लीजिएगा, हाजियों से पूछ लीजिएगा, वो आपको पूरे हज का सफर सुनाएंगे। वो आपको बताएंगे तवाफ कैसे हुआ था, वो आपको बताएंगे साई कैसे हुई थी, वो आपको बताएंगे जवरात कैसे हुआ था, रमा कैसे हुआ था, अरफात में कैसे गए थे, मुज़दलिफा में कैसे गए थे, मना में कैसे गए थे। वो आपको हज का पूरा सफर जब बता दे तो उनसे पूछिएगा अल्लाह से भी मुलाकात हुई थी? वो कहेंगे पागल है, कौन अल्लाह से मिल सकता है, हम तो अल्लाह के घर की ज़ियारत के लिए गए थे। करबला से नंगे पांव आने वाले ज़ाहिर से पूछो तू करबला क्या करने गया था? उसका हुसैन का वादा है, मन ज़ारल हुसैन फकर ज़ारल्लाह। जिसने हुसैन की ज़ियारत की, हुसैन की नहीं अल्लाह की ज़ियारत। मकसद हुसैन तय हो चुका था, तय्युन हो चुका था। आप ये पूछते हैं कि करबला का तय्युन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ शहीद होने वाले नासरीन भी इंतखाब इलाही है। कोई भी अपनी मर्जी से लश्कर हुसैन में नहीं आ रहा। हुसैन के साथियों का इंतखाब अल्लाह का इंतखाब। शब अशूर इमाम हुसैन ने अपने सहाब से गुफ्तगू करते हुए यह जुमला कहा था कि तुम अल्लाह के चुने हुए लोग जिनको अल्लाह ने ज़ुर्रे अव्वल पहले ही दिन से चुन रखा। आलमे अलस्त में यौम अलस्त अल्लाह ने तुम्हारी रूहों का इंतखाब कर लिया था कि तुम ही हो जो हुसैन इब्ने अली के साथ जाओगे। यहां पर एक लफ्ज बड़ी कसरत के साथ बोला जाता है, कूफा ने वफाने की। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथियों में से, अंसार में से सबसे ज्यादा नासरीन जो है उनका ताल्लुक कूफा से।
अगर मैं आपको नंबर्स बताऊं तो आपकी अकल हैरान हो जाएगी कि 72 शोहदाए करबला में से 62 का ताल्लुक कूफा के साथ। हर दौर में कूफा अली के आशिकों का शहर रहा। मौला अमीर अल मोमिनीन ने दारुल खलाफा अपना कैपिटल जो कूफा को बनाया था वो किस वजह से बनाया था? जितनी जंगें मौला अमीर अल मोमिनीन ने लड़ी हैं, मक्का मदीना से उतने नासर मौला अली को नहीं मिले। तादाद बताऊं, पूरे सरजमीन अरब से 1000 लोग मौला अली के लश्कर में थे और 80,000 लोग सिर्फ कूफा से थे। और दूसरा बात मैं यहां पे कहना चाहूंगा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत, जिसको सिर्फ और सिर्फ आज का बदतरीन मौर्रख यजीद की गलती समझ के दुनिया के सामने कर रहा है, बदकिरदार था, बस शराबी था, गलती हो गई। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात साबित करने के लिए तैयार हूं, कत्ले हुसैन में यजीद सिर्फ इस्तेमाल किया गया है, मरकजी ख्याल यजीद के बाप का था। यह दुश्मन की साजिश है कि उसने तारीख में यजीद जैसे बदकिरदार को आपके सामने खड़ा कर दिया। जितनी लानते डाल दी शियो इस पे डाल लो, जितना बुरा कहना इसे कर लो, जितनी मजम्मत करनी इसकी कर लो, ताकि बात पीछे तक ना जाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बैयत का मुतालबा करने का फैसला यजीद का नहीं, यजीद ने अपने बाप के फैसले पर अमल किया था। ये मलाउन तो अपने बाप के जनाजे में भी नहीं आया था, ये तो दफन हो चुका है जब, तो फिर ये पहुंचा है वापस। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जो पहला खत मदीने भेजा गया था, पूरी एक साजिश है कि मरवान बिन हकम जो पहले ही मदीने का गवर्नर है उसे हटा दिया जाता है, उसकी जगह पर वलीद इब्ने उतबा जैसा मलाउन और बदकिरदार और दुश्मन अहले मोहम्मद को वहां पर अपॉइंट किया जाता है। और यह खत यजीद का बाप मुआविया बिन अबू सुफियान बिन हर्ब बिन उमैया अपनी जिंदगी में लिख चुका था कि हमने हुसैन से बैत लेनी। आप जरा नौजवान करबला को करीब होकर समझिए कि अगर इमाम हुसैन मदीना से निकल रहे हैं तो मदीने का गवर्नर हुसैन का रास्ता क्यों नहीं रोक रहा? वो क्यों इमाम हुसैन को जाने के लिए कह रहे? वो रो क्यों नहीं रहा? यहां तक कि वलीद मलाउन ने जब इमाम हुसैन को बुलाया तो उसने कहा कि क्या आप चाहते हैं? इमाम हुसैन ने कहा नहीं, मैं बैत नहीं करूंगा। तो पीछे से मरवान ने कहा सर ले ले। जब मौला इमाम हुसैन का वो शोहरा फाक जुमला है कि ए नीली आंखों वाली के बेटे, ए बदकिरदार औरत के बेटे, तू जानता है कि जिस सर का नाम ले रहा है दरवाजे पे अब्बास खड़ा है। मैं फजाइल का जुमला पढ़ रहा हूं। मदीना का गवर्नर इमाम हुसैन का रास्ता नहीं रोकता, मक्का का गवर्नर इमाम हुसैन का रास्ता नहीं रोकता, और यहां पर आके मिंबर से बयान कर दिया जाता है। फुकरा तशरीफ फरमाए, बाबा मीर शमशाह सरकार तशरीफ फरमाए, दुआ लेने की खातिर जुमला कहूंगा। यह मिंबर से जुमले की मैं सलाह करने लगा हूं। हुसैन अलैहिस्सलाम ने हज को उम्रे में बदल दिया। कैसे हो सकता है कि हुसैन किसी चीज की नीयत करे और उसे तब्दील कर दे? 11वां हज का दिन था ये हुसैन का, 11वां साल था। इससे पहले 10 हज इमाम हुसैन हर साल पैदल करते थे अल्लाह के घर। और ये जो 61 हिजरी का हज है, हुसैन हज की नीयत से तो गए ही नहीं। हुसैन गए ही उम्रा करने के लिए। हज के एहराम को उम्रे में नहीं बदला। हुसैन चाहते ही उम्रा अदा करना था। हुसैन जानते थे ऐन हज के मौके पर मुझे यहां से जाना है, इस वजह से कि करबला जिंदा रहे, करबला आफाकी बन जाए। हुसैन इतनी बड़ी इबादत के ऐन मौके पर हज जा रहे हैं, और पूरी दुनिया से आए हुए 3 बर्रे आजमों के मुसलमान एक दूसरे से पूछ रहे हैं, फरजंदे रसूल चले गए, फरजंदे रसूल वो तो चले गए। हुसैन ये चाहते थे कि करबला फैले। हुसैन इब्ने अली चले गए और हर कोई पूछा हुसैन कहां है? हुसैन तो चले गए, हुसैन तो चले गए, हुसैन चले गए। मुझे कुरान के हाशिए पे कोई मौलवी लिख के दे, वो जो 60 हिजरी में वो जो हज मुसलमानों ने किया था हुसैन के बगैर, क्या वो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया था? सब कहेंगे नहीं। क्यों? काबा भी वही था, हरम भी वही था, सफा मरवा भी थी, मकाम इब्राहिम भी था, हज क्यों नहीं हुआ? कहते इसलिए हुसैन चला गया था। तो फिर मैं यहीं पर आपके ज़हन अगर तैयार हो चुके तो जुमला कहूं, इसका मतलब आप मान चुके हैं कि जिस इबादत से हुसैन निकल जाए फिर वो अकबर इबादत भी हो जाया हो जाती है।
इसलिए कि सिर्फ काबा नहीं गया, काबे की रूह चली गई, रूह चली गई है। हुसैन इब्न अली ने ऐन हज के मौका पर वहां से निकलते हैं। हुसैन इब्न अली इरादा कूफा का नहीं रखते। 80,000 लोगों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में कूफा में जिंदान और मौत को कबूल किया। 5 गवर्नर यजीद ने तब्दील किए हैं कूफा के। मौजू उधार सही, जनाब रुशैद हिजरी, जनाब हजर बिन अदई, जनाब मीर में तमार, कैसी कैसी बरजस्ता शख्सियात हैं जो कूफा में मोहब्बत आले मोहम्मद में शहीद हो रही हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जानते थे कि मेरी मंजिल कूफा नहीं है, मेरी मंजिल करबला है। लेकिन हुसैन इब्न अली ने कूफा के पूरे एक मोर्चे को फतह करने के लिए अकेला मुस्लिम भेजा। मैं शायद किसी मजलिस में बयान कर चुका और अपनी ही तकरीर से मुस्तार लेके 2 जुमले कह देता हूं। हुसैन इब्न अली मदीना से 4 अली लेके चले थे, एक मुस्लिम, अब्बास, अकबर, सज्जाद। हुसैन के सामने मंजिलें थी, कूफा, करबला, शाम। तीनों को एक एक अली चाहिए। करबला बहुत बड़ी मंजिल थी, हुसैन ने 2 अली रख लिए। अब्बास भी करबला में, अकबर भी करबला में। शाम को 2 अली चाहिए थे, हुसैन के पास एक बच गया था। हुसैन का ज़ैनब करबला 2 अली ले गई, शाम को 2 अली चाहिए, मेरे पास अकेला सजाद बचा है। लोग इस सजाद को मेरे साथ जाने दे, जहां शाम में जरूरत हुई ज़ैनब अली बनेगी। शाम में बेटी अली बन गई, शाम में 2 अली, करबला में 2 अली। क्या नसीब पाया है अकील के बेटे ने। कूफे में तन्हा अली गया है मुस्लिम। जिंदगी बाकी इंशाल्लाह 18 जेठ हैदरिया में भी, हुसैनिया में भी, फिर मैनचेस्टर अल मुर्तज़ा में शेख हसन भाई के पास नौकरी होगी। शाहत हुसैन के जितने असबाब, जितने फ़लसफ़े हैं वो आपके सामने बयान करने की कोशिश करूँगा। सदात वगैरह सदात दुआ किया करो, क्योंकि तिफलान मुस्लिम, फर्जंदान मुस्लिम, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, वो जानते हैं हमारे खित्ते में एक शहजादी आई है। कभी भी शिया होके इस खाम ख्याली में रहना कि सवाल करते रहो ये अली की बेटी है कि नहीं है। ये सिर्फ तुम्हें अकीदत से दूर करेगी। तुमने कभी सजदेगाह हाथ में पकड़ के क्यों नहीं पूछा ये करबला की खाक है कि नहीं है। कभी अलम पे सलाम करते हुए क्यों नहीं पूछा ये अब्बास का अलम है कि नहीं है। अकीदत ही की दुनिया के मुसाफिर रहना। इसने नस्ल दी है करबला में। मैं इस बीबी का हिस्सा पढ़ूं करबला में, सबसे पहले उजड़ी है। कुछ रवायात कहती 6 बेटे, कुछ कहती 4। 2 बड़े बेटे अबैदुल्ला इब्न मुस्लिम बिन अकील, अब्दुल्ला बिन मुस्लिम बिन अकील, दोनों करबला के शहीद। छोटा बेटा है ना जो करबला का शहीद है, उसकी शहादत बड़ी दर्दनाक है। किताबें कहती हैं कि औनो मोहम्मद के बाद जनाब रुकैया ने अपनी जोड़ी तैयार की है। दोनों इकट्ठे गए हैं करबला में, रन में इकट्ठे गए हैं। इन 2 शहजादों के बारे में मक्तल कहती है ये 2 करबला के वो शहीद थे जिनमें से एक घोड़े की लजाम हुसैन ने पकड़ी हुई थी, एक घोड़े की लजाम अब्बास ने पकड़ी हुई थी। हुसैन और अब्बास जब लेके आ रहे थे तो फौजी अशकिया में एक दफा शोर हुआ, ये कौन है जिनके घोड़ों के आगे आगे हुसैन और अब्बास चल रहे हैं।
पता चला ये अली के नवासे हैं, ये अकील के पोते हैं। बड़ी दुश्मनी थी शाम वालों के पास अकील की। शाम वालों को जनाबे अकील से बड़ी दुश्मनी थी। शजरे खोलता था अली का भाई। कितनी दफा शाम में दरबार माविया में इतनी सख्त तकारीर की हैं। शाम वालों को दुश्मनी थी जनाब अकील से। यही वजह है कि आज तक मुअर्रख वही बददियानती कर रहा है। जनाब अकील की निस्बत बहुत गलत गलत रवायतें लिखी जाती हैं ताकि जनाब अकील को उस तरीके से तस्लीम न किया जा सके। अली का भाई है अकील, तारीख इस्लाम की अजीम शख्सियत जनाब अकील। दुश्मनी थी शाम वालों को अली से भी, अकील से भी। जब पता चला ये जो आ रहे हैं ये अकील से भी ताल्लुक रखते हैं, अली से भी ताल्लुक रखते हैं। सबसे पहले किताबें कहती है, मक्तल कहती है, मुस्लिम का बेटा उबैदुल्लाह जमीन पे गिरा। हुसैन लाश लेके अभी खैमे पहुंचे नहीं थे, या अब्बास की आवाज आई, मौला छोटा भी गिर गया। अबुल फजल अब्बास दौड़े हैं मुस्लिम के बेटे की लाश की जानब, या हुसैन की आवाज आई, नहीं अब्बास मुझे जाने दो, मुझे रुकैया के लाल को उठाना है। किताबें कहती है, मैं दर्दनाक जुमला पढ़ने लगा हूं, जब मौला हुसैन गए ये शहजादा भी घोड़े की सीन में बैठा हुआ था, शहजादे के सीने में बर्छी लगी हुई थी। जो ही हुसैन को आते हुए देखा, शहजादे ने अपना हाथ पेशानी पे रख के हुसैन को सलाम करना चाहा, या एक कमीने का तीर हाथ में आके लगा, शहजादे का हाथ पेशानी के साथ पेवस्त हो गया, वहीं पे हाथ पेशानी पे था, या घोड़े की जीन से जमीन पे गिर गया। जब हुसैन लाश पे पहुंचे तो लब हिल रहे थे, आवाज आई, मौला नौकर का सलाम, मौला गुलाम का सलाम कबूल। ये दो जिनकी शहादत करबला में लिखी हुई है, जो आज भी गंज शोहदा में दफन है। दो बाप के साथ आए थे, ये उबैदुल्लाह और अब्दुल्ला, वो मोहम्मद और इब्राहिम। सादात बैठे हैं, मैं जुमला माफी मांग के पढ़ूंगा। अली की बेटी सिर्फ बेटे लेके घर से नहीं चली थी, ये दो बेटियां भी नहीं। कुछ रवायात कहती है एक बेटी, लेकिन ज्यादा रवायात है दो। एक शहजादी का नाम हमीदा, एक मेरी शहजादी का नाम जनाब आतिका। क्या नस्ल कुर्बान की है बीबी रुकैया ने। जनाब आतिका करबला में जहां हुसैन के 72 गिरे हुए थे, मैं डर डर के जुमला पढ़ रहा हूं, बड़ा डर के जुमला पढ़ूंगा। मैं कोशिश करूंगा जितने मोहतात लफ्ज इस्तेमाल कर सकूं करूं। जहां करबला में 72 मर्द गिरे हुए थे, चले मैं लफ्ज बदलूं, मैं और अच्छा करके पढ़ूं। जहां करबला में ज़हरा के 72 फूल थे, वहां दरमियान में एक कली भी थी। अब मैं जुमला खोल के पढ़ूंगा तो किसी सैयद का दिल दुख जाएगा। ये कली मसली हुई थी करबला में, ये ऐसे शहीद हुई जैसे हुसैन का लाशा करबला में बाद शहादत पर। ये कली उम्मत ने मसल दी, जैसे करबला में मौला हुसैन ने शहजादा अली असगर की कब्र बनाई, वैसे शाम गरीबा फातिह शाम ने मुस्लिम की बेटी दफनाई। जनाब मुस्लिम की बेटी दफनाने के बाद शाम की फातिहा बीबी ने कब्र का निशान ऐसे मिटाया जैसे अली ने ज़हरा की कब्र का निशान, जैसे अली ने ज़हरा की कब्र का निशान मिटा दिया था। मैंने पूरी शहादत बीबी की डर डर के पढ़ी है। सैयदादे बैठे हैं, रुकैया ने बीबी ज़ैनब के सामने हाथ जोड़ के कहा था, बीबी मेरी बेटी की कब्र का निशान बना दे, अगर मैं शाम से वापस आऊं मैं अपनी बेटी की कब्र पे चली जाऊं। ज़ैनब ने बहन के गले में बाहें डाली, रोकेगी रुकैया जरूर कब्र का निशान बनाती, अगर मैं असगर का लाशा निकलता ना देखती। मुझे डर है जिन्होंने असगर का लाशा निकाल दिया वो हुसैन का बेटा था, ये मुस्लिम की बेटी।
ये मुस्लिम की बेटी, गुर्बत पढ़ो सैयदों की, ये गुर्बत है सैयदों की। महसूस कर गया कोई एक शिया महसूस कर गया, अल्लाह इस मुसैब के सदके उस जवान जाफर के दर्जात बुलंद करे, यकीनन हुसैन के नौकरों के साथ होंगे। अल्लाह माँ बाप को सब्र दे, बहनों को सब्र दे। मैं माफी मांग के जुमला पढ़ने लगाऊं, कितने कब्रिस्तान हैं जिनमें लोगों की बेटियां दफन है। बेटी दफना के बाप और भाई घर आ जाते, किसी को डर नहीं होता, उसे पता है कब्र में गैरत महफूज रहती है। मैं जुमला पढ़ूं, सैयदे तुम्हारी गुर्बत में कायनात कुर्बान करूं, और तुम बेटियां दफना के कब्रों के निशान मिटा दे। उम्मत दुश्मनी कब्रों से न कर ले। पहली शहजादी शाम गरीबा की शहीद, दूसरी शहजादी कब शहीद हुई? किताबें कहती हैं जब कूफा के सदर दरवाजे पे आई, बाबे के सर पे नजर पड़ी, बाबे के सर के नीचे बकामे बाबे कनाना पे जनाबे मुस्लिम का सर था। मुस्लिम की बेटी बाप के सर के नीचे आई है, रो के कहती है बाबा तेरी गरीब बेटी तुझे मिलने के लिए आई है। इधर मुस्लिम की बेटी ने बैन करना शुरू किया, मैं बार बार डर के पढ़ रहा हूं, अगला जुमला मेरे जिगर में ताकत नहीं है। मुस्लिम की बेटी चीखे मार के रो रही थी, या एक बेगैरत के हाथ में लोहे का ताज़ियाना था। ये मुस्लिम की बेटी के करीब गया, बीबी का सर जमीन पे आया, ज़ैनब की आवाज आई सज्जाद इन्ना लिल्लाहि व इन्ना। हजूम में मुस्लिम की बेटी मर गई, जो अभी भी नहीं रोया और उसके घर में बेटी है। अगला जुमला सुनना, इधर मुस्लिम की बेटी का बाजारे कूफा में मरना था, सकीना हुसैन के सर के नीचे आई, रो के दी बाबा तेरी सकीना का हौसला दे, बाबा तेरी सकीना अभी तक सांसें ले रही है। नस्ल खत्म हुई है इस बीबी की। दो शहजादों की शहादत पड़ी करबला, दो बेटियां, एक शाम गरीबा एक कूफा। ये हुसैन की वो बहन है जिसने हुसैन को जुलजना में सवार करवाया। जब कोई नहीं रहा था हुसैन इब्न अली का, तो मौला हुसैन ने कहा कि मेरा मुर्तज़िज़ तैयार किसने किया? बीबी ज़ैनब की आवाज आई रुकैया ने। हुसैन रो के कहते रुकैया घोड़ा तैयार करना मर्दों का शेवा होता है। रो के कहती है मौला कल वाली जो रात गुजरी अब्बास मेरे खेमे में आए थे, मेरा हाथ पकड़ के तेरा मुर्तज़िज़ खेमे में लेके आए। रो के कहा रुकैया सीन ऐसे डालते हैं, रकाब ऐसे डालते हैं। मैंने कहा अब्बास मैंने कोई जंग करनी है। रो के कहा कल मेरा आका अकेला रह जाएगा, जब मेरा आका तन्हा रह जाए उसकी सवारी तैयार करने वाला कोई ना हो। रुकैया अब्बास बन के मेरे हुसैन की सवारी तैयार कर। करबला में बेटे दिए, कूफा में बेटी दी, सर का ताज कूफे के सदर दरवाजे में देखा, शाम में अली की बेटियों के साथ कैद रही, वापस मदीने आई। जब वापस मदीने पहुंची तो यजीद मलाउन की फौज ने जो पीछे मदीना में थे, उन्होंने हुसैन के इस काफले के आने से पहले 3 घर जला दिए थे। हुसैन का घर जला दिया था, अब्बास का घर जलाया था, मुस्लिम बिन अकील का घर जला दिया था। जब ये बीबी वापस आई है, अब घर कोई नहीं था और गोद में औलाद कोई नहीं थी। कभी सजाद के घर रहती, कभी बीबी उम्मे सलमा के घर चली जाती, कभी बीबी उम्मुल बनीन के घर चली जाती। ये अली की बेटी
वापस पलटने के बाद 9 महीने जिंदा रही। 9 महीने के बाद खाली गोद दुनिया से चली गई। बस बड़ी जल्दी मैं खत्म करूं, 2 शहजादे जो बाप के साथ कूफा आए थे, बस मैं अब तफसीली कैद नहीं पढ़ सकता, मैं बड़ी करीब से, क्योंकि आप रो चुके, करीब से शहादत ले लेता हूं। कुर्बानी का जानवर लेने के लिए जाते हैं, अक्सर लोग ये काम करते हैं। जानवर को जब मंडी से लेके चलते ना, जानवर जानवरों में होता है, जब उसको खरीदा जाता है वो चलता नहीं। कुछ लोग उसको ऊन से पकड़ के उठा लेते ताकि ना इसको घसीट के लेके जाए। वो जो जानवर बेचने वाला होता ना, इतनी शरीयत उसे भी पता होती है, वो हाथ पकड़े, ना भाई जी मैं आपकी गाड़ी तक छोड़ आता हूं, ये कुर्बानी का जानवर है, इसे बालों से ना उठाओ, इसे बालों से ना उठाओ। जानवर बेचने वाले को पता है कि जानवर बालों से नहीं उठाए जाते। इसके आगे मैं ना भी शहादत पढ़ूं तो दर्द मुकम्मल है। मुस्लिम की जोड़ी को हारिस ने बालों से उठाया है। किताबें कहती घर से लेके दरिया के किनारे तक मुस्लिम के बेटों के पांव जमीन पे नहीं लग रहे थे। रो रो के मुंह मदीने की तरफ करते, आवाजें दे दे के कहते मौला गाजी, ए मौला अली अकबर। किस हालत में लेके गया? जुल्फों पे हाथ, खुद घोड़े पे सवार। और जब ये बलाई कमरे से नीचे लेके आया है, मैंने हर किताब के अंदर से पढ़ा है, ये मुस्लिम की जोड़ी सीढ़ियों से नहीं लाया। बस जब तक ये नीचे उतरा, छोटे की पेशानी फड़ती, बड़ा अपना कुर्ता छोटे की पेशानी पे रख के बैठा। ये मुस्लिम की जोड़ी को दरिया के किनारे लेके गया। मैं बेआईन ही किताब के जुमले पढ़ूं कि जब वो दरिया के किनारे पहुंचा तो सुबह की पहली पोप फूट चुकी थी और लोग सैर की खातिर दरिया के किनारे टहलने के लिए आए थे और मुस्लिम के यतीम लोगों का मुंह देख रहे थे कि शायद कोई पूछ ले कि ये बच्चे कौन हैं, शायद कोई पूछ ले ये बच्चे किसके हैं। जब किसी ने परवाह नहीं की, शहजादों ने पहली वसीयत की, हमें वुजू करने दे। कहता पानी पीने का बहाना है, इससे बढ़ के मैं मुस्लिम के बच्चों की गुर्बत क्या पढ़ूं। बहते दरिया के किनारे रेत से तयम्मुम किया। जिसकी हाय नहीं निकली उसके लिए अगला लफ्ज पढ़ूं। जिनकी मां का हक महर कायनात का पानी था, वो रेत से तयम्मुम करते रहे। अभी भी किसी की हाय नहीं निकली तो अगला जुमला कहूं, मुसैयब गांव के जानवर पानी पीते रहे, मुस्लिम के यतीम रेत से तयम्मुम करते रहे। तयम्मुम करने के बाद शहजादे बैठ गए। इसने कहा कोई और वसीयत, पहली तो पूरी कर नहीं सका, बड़ा आगे खड़ा हुआ, देख के कहने लगा हमें कत्ल क्यों कर रहा है। कहने लगा हुक्म है हाकिम का। कहने लगा हाकिम के हुक्म की अताअत है या कोई लालच है। कहने लगा सिर्फ हाकिम के हुक्म की अताअत नहीं, मुझे लालच है। लालच का नाम आना तो छोटे शहजादे ने बड़े का दामन थामा। रो के कहते जिंदगी से मोहब्बत नहीं, मौत से डर नहीं, हम हैदर करार के नवासे हैं, लेकिन इससे कह दे औलाद रसूल के लहू से अपने हाथ रंगीन न कर। अगर माले दुनिया की खातिर हमें कत्ल कर रहा है, मेरा मामू अब्बास बड़ा अमीर है, एक मर्तबा हमें मदीने ले जा, तू जहां से कहेगा अब्बास तुझे जगीर दे देगा। ओए हम जाफर तैयार की नस्ल है, ओए हम अकील के पोते। एक मर्तबा हमें जिंदा मदीने ले जाओ, हम तेरी जन्नत तुझे देंगे, माले दुनिया तुझे देंगे।
छोटे ने बात की, कहका लगा के कहने लगा जो मिल रही है वो छोड़ के तुम्हारी ख्वाहिश के इरादे पे चलूं? नहीं। जब दोनों वसीयतें न मानी, तीसरी और आखिरी हमें 2 रकत नमाज अदा क्या लगा, हाँ ये जरूर मानूंगा। बस मैं, अगर कोई महसूस करेगा तो ये दर्द महसूस करेगा। इधर शहजादों ने तकबीरतुल एहराम कहा, इस मलाउन ने तलवार को तेज करना शुरू। जो नहीं समझ सका, हुसैन की बहन से आंसू मांगना, मैं बीबी रुकैया की जोड़ी का आखिरी दर्द पढ़ने लगा हूं, मैं वो जनाजे पढ़ने लगा हूं जो जनाजे दरिया में बहे थे, उठाने कोई नहीं आया था। शहजादे रुकू में गए, इसने तलवार को हवा में अलम कर लिया। शहजादे सजदे में गए, इसने घोड़े का पहला चक्कर लगाया। शहजादे दूसरी रकत में खड़े हुए, ये सामने आके खड़ा हो गया। शहजादों ने दूसरी रकत का रुकू से सर उठाया था, इस मलाऊ ने बड़े की गर्दन पे तलवार को फेरना शुरू किया। शहजादों की 2 रकत मुकम्मल हुई है, इसकी तलवार बड़े के कांधे पे थी, या छोटे ने सजदा मुकम्मल किया। रोके गया, पहले मुझे कत्ल कर, ये मेरा बाप है, औलाद के सामने बाप को सिवा नहीं करते। इस मलाऊ ने वही तलवार उठा के छोटे की गर्दन पे रखी, बड़ा आगे बढ़ के लगा, इसे ना मारना, ये मेरी मां का लाडला बेटा है, ये मेरी मां ने मुझे नसीहतें करके दिया है, पहले मुझे कत्ल कर दे। ये मलाऊ देख लो, तुम भाइयों का इतना प्यार है, ये कह के इसने दोनों की जुल्फों में हाथ डाला, इसने तलवार गवा। हौसला हौसला हौसला। इसने 2 फूल शाख से इकट्ठे काट लिए, इससे ज्यादा भी मैं मोहताज कैसे पढ़ूं? इसने 2 रुकैया के फूल शाख से इकट्ठे काटे, सर रेत में फेंके। बड़े की आंखें अभी खुली थी, या छोटे के लब हिले। इसने दोनों के लाशें उठाए, इसने पहले उठाया छोटे का लाशा, इसने दरिया में फेंका। लाशे का फेंकना था, या लाशा पानी में रुक गया। इसने बड़े का लाशा उठा के जब पानी में फेंका, दोनों की बाहें खुलनी शुरू हुई, दोनों ने एक दूसरे में बाहें डाली। जब इसने लाशों को ऐसे जाते देखा, जुमले तारीख में न होते, मैं मिंबर पे न पड़ता, इस कमीने ने तीर कमान में डाला, ये नहर के किनारे किनारे दौड़ा, इसने शहजादों की लाशों पे तीर चलाने शुरू किए। या एक काले बुर्के वाली बीबी दरिया के किनारे दौड़ी, रो के कहती, कोई मेरे बेटे निकालो, और कोई मेरे रुकैया की जोड़ी। मातम हुसैन। Ya Hüseyin, Ya